अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर को कवर करते हैं। आज हमारा 1 नवंबर 2025 के एडिटोरियल और ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको यानी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स मिलें तो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, पहला आर्टिकल है हमारा टॉक्स रिवाइव्ड के नाम से। दोस्तों, इस आर्टिकल के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो यानी कि क्लैशेस हो रहे हैं इस टाइम, करंट सिचुएशन उसकी क्या है। दोस्तों, आइए उसके बारे में हम देखते हैं। आप देखें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान क्लैशेस जारी थे, जिसके बाद पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान से ऑपरेट होती है और पाकिस्तान पे अटैक करती है। दोस्तों, पहले इनकी मुलाकात हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तुर्की के अंदर, तुर्की के शहर इस्तांबुल में। लास्ट वीक इनकी मुलाकात हुई, मुज़ाकरात हुए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके क्योंकि अफगानिस्तान लिख के देने को तैयार नहीं था पाकिस्तान को कि टीटीपी उनकी सोइल से इस्तेमाल यानी कि उनकी सोइल को यूज़ नहीं करेगी पाकिस्तान पे अटैक करने की वजह से। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, तुर्की और कतर जो है उन्होंने दोनों ने सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश की ताकि मुज़ाकरात दोबारा से शुरू हो सकें। इस वजह से दोस्तों, आप देखें कि टॉक्स रिवाइव्ड के नाम से इस आर्टिकल का नाम भी हमने रखा है। दोस्तों, राइटर ये कहता है कि अब दोनों ममालिक ने करंट सिचुएशन इनकी ये है कि ये डिसाइड किया है कि जो सीज़ फायर है वो कंटिन्यू रहेगा ताकि दोबारा से जंग ना हो सके और दोनों ममालिक दोबारा से मिलेंगी, यानी कि 6 नवंबर 2025 को इनकी दोबारा से मुलाकात होगी ताकि इस मसले का कोई हल निकाला जाए। और दोनों इस बात पे राज़ी हुए हैं ताकि सीज़ फायर को यानी कि सीज़ फायर दोबारा से जंग यानी कि जंग ना हो सके, तो एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाएगा ताकि जो इस चीज़ को कंट्रोल में रखेगा कि दोबारा जंग ना हो। पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान जो है वो अपनी सॉइल से टीटीपी को इस्तेमाल ना होने दे। राइटर ये कहता है दोस्तों, अगर ये टॉक्स इसी तरह से जारी रहती हैं, दोस्तों, उससे बॉर्डर पे जो वायलेंस है वो कम होगा, ट्रस्ट जो है वो दोबारा से बिल्ड होगा और जो ट्रेड रिलेशन है दोनों के दरमियान वो बेहतर होंगे। दोस्तों, चलते हैं अपने एडिटोरियल के दूसरे आर्टिकल पे जो कि हमारा सेल्फ सबोताज के नाम से। दोस्तों, ये एक आर्टिकल है जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, पीटीआई, उसका यानी कि करंट सिचुएशन क्या है इस टाइम, क्या किस क्राइसिस से वो गुजर रही है। आप देखें कि दोस्तों, जो पीटीआई है वो इस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है कि उसका कोई बाहर से दुश्मन नहीं है, वो खुद से अपने यानी कि रॉन्ग एक्शंस की वजह से खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा रही है। अक्टूबर में आप देखें पीटीआई ने क्या किया, दो पंजाब के लीडर्स जो पंजाब के सदर थे, जो सेक्रेटरी थे, दोनों को यानी कि उनकी सीटों से रिमूव कर दिया और कोई क्लियर रीजन भी नहीं बताई। जिसकी वजह से क्या हुआ कि पार्टी को पता भी नहीं लगा कि ये ऑर्डर आए कहाँ से आए, क्योंकि जब बाद में इमरान खान से पूछा गया तो इमरान खान ने कहा कि उसे तो इस ऑर्डर के बारे में नहीं पता। इससे ये पता लगा कि पीटीआई जो है, राइटर ये कहता है इस डॉन के एडिटोरियल में दोस्तों, कि पीटीआई जो है उसके अंदर कोई क्लियर सिस्टम नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हर बंदा उठ के अपनी राय दे देता है। इसी तरह की मिस्टेक्स इससे पहले भी हो चुकी है कि जब पीटीआई गवर्नमेंट में थी, आप देखें पॉलिसियां चेंज होती रही है, राइटर कहता है। और इसके अलावा आप देखें कि सिर्फ पॉलिसी ही चेंज नहीं होती रही, जो वजारतें थी, वजीरों को चेंज कर दिया जाता था। इस कन्फ्यूजन की वजह से जो लोग हैं उनका ट्रस्ट पार्टी पे कम हो रहा है। न्यूज़पेपर में ये भी कहा गया है कि पीटीआई को अपने यानी कि प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की ज़रूरत है, अदरवाइज वो अपना इमेज डैमेज करेगी। दोस्तों, ये डॉन के एडिटोरियल में पीटीआई के बारे में इंफॉर्मेशन थी। चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे आर्टिकल पे जो कि हमारा ड्राफ्ट वार्निंग के नाम से। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी अरसे से बारिशें नहीं हुई, क्या वहाँ पे नुकसानात हो रहे हैं। आप देखें इस साल बलूचिस्तान के अंदर बहुत कम बारिशें हुई हैं, तकरीबन 79% यानी कि जितनी बारिश होनी चाहिए थी उससे कम हुई है, जिसकी वजह से जो वहाँ की ज़मीन है दोस्तों वो ड्राई हो गई है, बारिश नहीं हुई, ज़मीन ड्राई हो गई है और अब वहाँ पे इजीली यानी कि आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से फार्मर भी यानी कि ट्रबल में है। आप देखें क्रॉप्स जिस तरह वीट है, फ्रूट्स हैं, वो यानी कि उस तरह से वहाँ पर उस क्रॉप्स की ग्रोथ नहीं हो पा रही क्योंकि पानी नहीं है। आप देखें बारिशें नहीं हुई जिसकी वजह से जो नीचे एक्वीफर्स था वहाँ पे भी पानी की कमी हो रही है। पानी ना होने की वजह से आप देखें जो ग्रास थी, जो प्लांट्स थे, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही पानी की कमी की वजह से। दोस्तों, जो एनिमल्स थे वो भी आप देखें कि मर रहे हैं वहाँ पर। आप देखें कि जो वाटर लेवल था, जो नीचे ज़मीन के नीचे पानी था, वो भी बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। जिसकी वजह से बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि अपने गाँव को छोड़ के, पानी और खुराक की कमी की वजह से गाँव को छोड़ के दोबारा सिटीज़ की तरफ आ रही हैं। इसके पीछे मेन वजह क्या है? आप देखें क्लाइमेट चेंज
क्लाइमेट चेंज की वजह से सीज़न जो है वहाँ पे यानी कि बारिशें बहुत कम हो रही हैं। आप देखें वेदर जो है हॉट है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो अंडरग्राउंड वाटर है दोस्तों वो उसकी कमी हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे खुश्क जो साली है वो फैल गई है। सो करने की क्या ज़रूरत है? गवर्नमेंट को वहाँ पे पानी यानी कि वो किसी तरह पानी पहुँचाने की ज़रूरत है, जो फार्मर्स हैं उनकी हेल्प करने की ज़रूरत है और फ्यूचर में लोगों को बताने की ज़रूरत है कि पानी को किस तरह से सेव किया जा सकता है। सो दोस्तों ये हमारे तीनों एडिटोरियल के आर्टिकल हो गए। अब चलते हैं ओपिनियन पेज के फर्स्ट आर्टिकल पे। पहला आर्टिकल है हमारा ए मैन मेड मेंटल क्राइसिस। दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मेंटल यानी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़हनी अज़ियत का शिकार हैं। उसकी वजह से उनकी नॉर्मल लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत से लोग खुदकुशी करते हैं। ये एक रिसर्च है जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सो दोस्तों आप देखें कि कई लोग ऐसे हैं जो कि परेशान होते हैं, होपलेस होते हैं क्योंकि उनकी लाइफ बड़ी मुश्किल में होती है। सो उसकी बहुत सारी वजूहत है, जिस तरह गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो रही होती है, लीडर्स जो हैं आपस में लड़ रहे होते हैं। सो हुकूमत का काम होता है कि लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाना है। ये जब आपस में लड़ते रहते हैं, सो लोगों का ट्रस्ट जो है सिस्टम पे वो कम होना शुरू हो जाता है। सो आप देखें जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, प्राइसेस जो हैं यानी कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जॉब्स की कमी हो जाती है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर 60% 60 या 64% ऐसी पॉपुलेशन है जो 30 यानी कि अंडर 30 है, यानी कि 30 साल की उम्र से भी कम है। लेकिन आप देखेंगे उनके पास जॉब्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। सो ऐसे लोग जब जॉब्स की शॉर्टेज होगी, जब उनकी लाइफ मुश्किल में होगी, तो वो ज़हनी अज़ियत का शिकार होंगे, जिसकी वजह से आप देखें हर साल तकरीबन 13,000 से 20,000 लोग ऐसे हैं जो यानी कि सुसाइड कर लेते हैं। सो और बहुत सा ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। इसका मतलब नंबर इससे भी ज़्यादा है। सो हमारे यहाँ पे तकरीबन 25 मोर देन 25 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जो आज स्कूलों से बाहर हैं, यानी कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों में नहीं जा रहे, उनका कोई फ्यूचर नहीं है दोस्तों। सो आप देखें 2022 में फ्लड आया जिसमें तकरीबन 30 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि इफ़ेक्ट हुए हैं, उनके घर, उनकी जॉब्स, उनको क्या कुछ नहीं फेस करना पड़ा। सो आप देखें कि जस्ट यानी कि ये लोग जब इनको ये सारी क्राइसिस को फेस करना पड़ता है तो ज़हनी अज़ियत होती है। सो हुकूमत आप दूसरे ममालिक में देखते हैं वो ज़हनी यानी कि ये मेंटल अनस्टेबिलिटी से निकालने के लिए इस पे पैसे खर्च करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमारे बजट में हेल्थ बजट में जो मेंटल हेल्थ पे जस्ट 0.5% पैसे खर्च किए जाते हैं। सो इसके होना क्या चाहिए दोस्तों, सॉल्यूशन क्या है कि आपको लोगों की जो लाइफ है उसे बेहतर करने की ज़रूरत है। उन्हें जस्टिस प्रोवाइड करें, जॉब्स दें, एजुकेशन दें, अमन हो मुल्क के अंदर, फिर वो इस ज़हनी अज़ियत से बाहर निकल सकते हैं। सो दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे यानी कि ओपिनियन पेज के आर्टिकल पे, कोडिंग कंडक्ट। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है उसका अगर पॉजिटिव यूज़ कर लिया जाए तो उसका कितना फ़ायदा होगा। आप देखें कि उसका नेगेटिव यूज़ करने से कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। देखिएगा हमें करना क्या चाहिए कि हमें बच्चों को कोडिंग सिखानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके साथ-साथ हमें उनको अच्छे मैनर्स भी सिखाने चाहिए क्योंकि अगर आप कोडिंग सीखते हो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं यानी कि टेक्नोलॉजी के। सो आप देखें आज बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इंटरनेट पे यानी कि वो गलत और सही के दरमियान पहचान नहीं रख पाते। सो कोडिंग जो है वो एक पावरफुल टूल तो है, लेकिन आप देखें कि इसकी मदद से दूसरों को हम यानी कि दूसरे बहुत से लोग इसकी वजह से, इसके नेगेटिव यूज़ की वजह से इफ़ेक्ट भी होते हैं। दुनिया में 5 बिलियन लोग ऐसे हैं दोस्तों जो कि इंटरनेट यूज़ करते हैं। सो अगर हम यानी कि गलत और सही की पहचान नहीं रखेंगे, तो इस कोडिंग की वजह से आप देखें कि लोगों को हैकिंग की जाती है, झूठ बोला जाता है, चीट किया जाता है ऑनलाइन। सो हमें करना क्या चाहिए कि स्कूलों के अंदर दोस्तों हमें डिजिटल एथिक्स पढ़ानी चाहिए कि टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज़ कैसे करना है। आप देखें दुनिया में फ़िनलैंड है, जापान है, सिंगापुर है, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है कि आपने टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यानी कि यूज़ कैसे करना है। सो कोडिंग जो है वो पावरफुल तो है, लेकिन हमें करना क्या चाहिए कि हमें इसका बेहतर यूज़ कैसे है वो बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि इसका नुकसान ना हो। सो दोस्तों ये एडिटोरियल ओपिनियन पेज के हमारे आर्टिकल्स थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई बच्चा सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी की ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है, हम बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में तैयारी भी करवाते हैं, या गाइडेंस लेना चाहता है, मुझसे रब्ता कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।